सख्य क्रीड़ा चल रही है। कहीं कहीं तो क्वचित गायति गायत्सु मदांधालीश्वनि व्रताई है उपगीमान चरित सृग्वी संकर्षणान्वित। भंवरे गा रहे हैं, भंवरों के साथ गीत गाते हैं। क्वचित गायति गायत्सु मदांधालीश्वनु व्रताई है। उपगीमान चरित, उनके इस संगीत के कौशल को देख करके ग्वाल बाल प्रशंसा करते हैं। क्वचिच्च कलहंसा नाम अनुकूजति कूजितम। आगे जा रहे हैं, हंस दिखाई पड़े। श्री कृष्ण बलराम को देख करके कूजन कुड़न करने लग गए। हंसों की कूज बड़ी मीठी होती है, जैसे मणि के नूपुर बज रहे हैं। उनके कूज में कूज मिलाने लग गए। स्वर जैसे वो बोलते हैं, और आगे बढ़े तो अभिनृत्यंती नृत्यंतम बर्हिणम हासनम हासयन क्वचित। मयूर नाच रहे थे, उन्हीं के जैसा नृत्य करने लग गए। सब ग्वाल बाल हंस रहे हैं। वाह कन्हैया, एकदम मयूर की तरह नाचा है। मेघ गंभीरिया वाचा नाम भीर दूरगान पशून। बड़े गंभीर स्वर के गायों को बुलाते हैं नाम अभीर, नाम ले ले करके, और दौड़ती चली आती हैं। क्वचिद अवयति प्रीत्या गो गोपाल मनोज्ञाई। ऐसी वाणी सुनकर के गोपाल ग्वाल बाल लोग हंसते हैं। कैसी मीठी वाणी है। और ये चमत्कार, जिस गायक का नाम लेते हैं वही आती है, वही समझ जाती है। चकोर क्रौंच चक्राव भरद्वाजांश बरिणा। चकवा चकी चकोर मोर बोलते हैं, वैसे ही बोली बोलने लग जाते हैं कृष्ण बलराम। अनुरौतिस्म सत्वानाम भीतवद व्याघ्र सिंहयो। व्याघ्र और सिंह के डर से जैसे बोलते हैं, बंदर आदि, वैसे ही बोली बोलते हैं, खिर खिर। ये सब सख्य रस है। बालकों का खेल है। श्री कृष्ण बलराम भी बालक बनकर के खेल रहे हैं। क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम गोपो संगोप बरहणा। स्वयं विश्रम्य त्यार्यम पाद संवाहनादि भी। कहीं दाऊ को गोद में लिटा लेते हैं ग्वाल बाल लोग। दाऊ तुम थक गए होगे,
श्री कृष्ण उनके चरण दापते हैं। आदि माने पंखा करना, ये सब प्रेम की लीलाएं हो रही हैं। इतना ग्वाल बालों में प्रेम है। नृत्य तो गायतः क्वापि बलगतो युद्ध तो मिथा। कहीं नाच रहे हैं, गा रहे हैं, संगीत गोष्ठी में बहस छिड़ गई, हम अच्छा गा रहे हैं, हमारा स्वर अच्छा है, तुमने बेसुरा गाया, बलगतो बहस कर रहे हैं, युद्ध तो फिर बहसा बहसी में लड़ाई होने लग गई। ग्वाल बालों का खेल है। और ताता थैया नाचत गोपाल। ताता थैया नाचत गोपाल। ताता थैया नाचत गोपाल। ताता थैया नाचत गोपाल। कान्हा नाचे ग्वाला गावे। ग्वाला गावे। कान्हा नाचे ग्वाला गावे। नाचे ग्वाला गावे। दाऊ नाचे कान्हा गावे। नाचे कान्हा गावे। दाऊ नाचे कान्हा गावे। ताता थैया नाचत गोपाल। ताता थैया नाचत गोपाल। ग्वाला नाचे दाऊ गावे। ग्वाला नाचे दाऊ गावे। ग्वाला नाचे दाऊ गावे। ग्वाला नाचे दाऊ गावे। ताता थैया नाचत गोपाल। ताता थैया नाचत गोपाल। नृत्य तो गायतः क्वापि।
कभी नृत्य कर रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी बलगतो झगड़ा हो गया, बहस। जा तू बेसुरो गा रहा है, तुम्हें अकल भी है? पहले हमते सीख सुर लगानो, सब ग्वाल वाल बलगतो युद्ध तो बेसुरो तू है, मैं कैसे बेसुरो हूं? युद्ध हो रहा है। गृहीत हस्तो गोपालान हसंतो प्रशंसतु। मान बिहारी लाल श्री कृष्ण मनाने में बड़े प्रसन्न हैं। ये भागवत में कई लिखा है। मद विघूर्णित लोचन ईशन मानदः सुरदाम बनमाली। युगल गीत में ये आता है, मानदः सबको मान देने वाले हैं। ऐसा मीठा व्यवहार है कि अभी युद्ध हो रहा था, कुश्ती लड़ रहे थे आपस में, और गृहीत हस्तो गोपालान हसंतो प्रशंसतु। हाथ पकड़ लिया प्रेम में कृष्ण बलराम ने और प्रशंसा करने लग गए। अरे भाई मनसुखा, तेरो ससुर तो दुनिया में काऊ के पास नहीं है। प्रशंसा कर रहे हैं, हसंतो हंस रहे हैं, एक तेरे सुर को पा सकता है। बोले कौन? बोले गधा। जा सारे, वो तो तेरे ही ससुर है। हसंतो हंस रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं नहीं भाई, मैंने वैसे कही है, तेरा सुर तो तेरे ही जैसा सुर है। किसी कवि ने ग्वाल बाल पे लिखा है कि भैया एक बार की बात है, ऊंटन ने पंचायत करी कि भाई सबको ब्याह होए, हमारो भी ब्याह में गीत वीत होना चाहिए। सबने कही ठीक बात है, आपकी ऊंटन की बारात निकलेगी। बोले भाई बारात में गवैया चाहिए, नचकैया चाहिए, बारात की शोभा तो जब ही बनी है। बोले कोई अच्छो गवैया ढूंढो जाको सुर बड़ो ऊंचो होए, यहां गामे अब बरसाना सुनाई पड़े। बोले ऐसो सुर तो केवल एक गधा को हो गए। वो यहां बोलेगो तो दूर सुनाई पड़ेगो। बोले ठीक है, वाई को अब हम ले चलेंगे। तो उष्टाराम विवाहे पी गीतम गायंती गर्दभा। तो बारात गई ऊंटन की, दुगराचार पे इशारा कियो, गैया गवैयाओ गाओ। गधाओं ने अपनी हौचक राज छोड़ दिया। हौचक हौचक हौचक। और वो सब हंसने लग गई जो घरातियां थी, ऊँटनियां। बोले भैया कहां से आ गए, कान फट रहे हो। तो गधा के सुर को सुन करके ऊंट जो दूल्हा बनो, वो सोच रहे है कि कहीं हमारे सूरत पर तो नहीं हंस रही है, हमारो श्रृंगार बढ़िया है कि नहीं है। तुम्हारे पूछी कि अरे भाई हमारो रूप कैसो है। तो गधा सोच रहे हैं कि कहीं हमारे सुर पर तो नहीं हंस रहे हैं। बोले हमारो सुर कैसो लग गया हो? बोले परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। वाह भैया ऊंटो, तुम्हारे इसी सुंदरता तो कहीं, तुम्हारी इसी गर्दन कहीं नहीं है।
ऐसी ऊंची लंबी गर्दन कहीं दुनिया में है नहीं है। अहो ध्वनि, और भाई तुम्हारो सुर कहीं, तुम्हारे गधा राम जी गवैया जी, अजी तुम तो गंधर्वन को तुमने मात कर दिए। उष्ट्राणाम विवाहे पी गीतम गायंती गर्दभा परस्परम प्रशंसंती अहो रूपम अहो ध्वनि। तो ये हमने इसलिए सुनाया कि अभी तो लड़ाई हो रही थी। नृत्य तो गायतः क्वापी बलगतो युद्ध तो मिथा। फिर मान बिहारी लाल ने सबको मना लिया 2 मिनट में। कैसे? गृहीत हस्तऊ, सब ग्वाल बालन के हाथ पकड़ लिए। हसंतो, और ऐसी जोर से हंसने लग गए कि प्रशंसतु, प्रशंसा कर रहे हैं, वाह वाह भाई वाह, मनसुखा तेरे सुर तो कहीं दुनिया में है नहीं, और है तुमने बता दियो, गंधर्वन में राजा गधा है, वाको सुर है तेरो। अरे नंद के, तू ऐसे ही बोले करे, हम जैसो कौन पंडित है, हम जैसो कौन गवैया है? बोले कोई ना है भैया। प्रशंसतु, प्रशंसा कर रहे हैं। जुगल गीत में लिखा है कि मद विघूर्णित लोचन ईशन मानदह, मानदह सबको मान देने वाले हैं, सम्मान देने वाले हैं। प्रेम का पहला लक्षण है सब ही मान प्रद आप अमानी, अमानी ना मान देना। सबसे प्यारा भक्त कौन है? जो सबको सम्मान देता है, वो सबका प्यारा बन जाता है। कोई भी हो उसको सम्मान दो। मूर्ख से मूर्ख है, आइए पंडित राज, वाह प्रसन्न हो जाएगा। कोई महान दलिद्र है, आओ भाई सेठ जी बैठो, धन्य है, तुम्हारी जैसी उदारता कहां नहीं है। कोई काला अक्षर भैंस बराबर है, आओ महामहोपाध्याय, आओ महामहोपाध्याय, वाह। तो ये ईशन मानदा सुरदाम बनमाली, मद से विघूर्णित है जिनके लोचन, प्रेम के मद में जिनके नेत्र झूम रहे हैं। श्री कृष्ण का स्वरूप प्रेम में है। बचनौ मधुरौ बचनौ मधुरम चरितौ मधुरौ, बड़ी मीठी वाणी है। वचनौ मधुरौ चरितौ मधुरौ, वसनौ मधुरौ वलितौ मधुरौ, वसनौ मधुरौ वलितौ मधुरौ, वसन पीतांबर बड़ो मीठो है, अजब लपेटन पीत वसन की, और पहने को ढंग भी वही जाने। जो चतुर लोग हैं वो श्रृंगार को जाने करना, कैसे वस्त्र पहनो जाए। गोविंद सखा थे, वो पाग ऐसी बांधते थे कि हर आदमी मोहित हो जाए। एक दिन एक वैष्णव ने कही, गोविंद अपनी पाग तू हमें दे दे। वो ऐसी बलित मने ऐसी पहनावट उनकी पाग की थी। बोले अच्छा,
मेरी पाग लेगो, दे तो दूंगो, लेकिन तो पे बांधो नहीं आवेगो। बोले अरे जब तू भी बांध सके तो मैं भी बांध सकूं, ये सख्य रस है। बोले ले, खोल के दियो, 16 टूक की पाग थी। उनकी ऐसी बांधने की कला थी कि सब टूक जुड़ जाते, और ला के बोले दे बांध के दिखा। माने घंटों मेहनत की, वो बांधे नहीं पाए हो। 16 टुकड़े अलग अलग हैं। तो या तो कहें वलित पहनावट, पहरवे को ढंग, अच्छी से अच्छी साड़ी है और फूहर को दे दो तो ऐसे पहन लेगी कि उस साड़ी की बिल्कुल मिट्टी मिल, और पहनने को ढंग होए। तो श्री कृष्ण की पीतांबर तो मीठा है, पहनने को ढंग भी इतना मीठा है। वचनौ मधुरौ चरितौ मधुरौ, वसनौ मधुरौ वलितौ मधुरौ, वसनौ मधुरं वलितौ मधुरौ, मधुराधिपतेरखिलौ मधुरौ, चलितौ मधुरौ भ्रमितौ मधुरौ, चलनो मीठो, भ्रमर घूमनो मीठो। उनकी चाल ऐसी है, क्या चाल शान अलबेली है, चाल शान अलबेली है। क्या चाल शान अलबेली है, क्या चाल शान अलबेली है। गजराज चले रस्ते रस्ते, गजराज चले रस्ते रस्ते, गजराज चले रस्ते रस्ते, गजराज चले रस्ते रस्ते। जब चलते हैं इनकी चाल का गोपियों ने वर्णन किया है। हे सखियों, निज पदाब्ज दलैर ध्वज वज्र, नीरजांकुश विचित्र ललामयी। अरे श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखो। सारी वृंदावन की ब्रज की भूमि जैसे कोई साड़ी छाप में बारो सुंदर सुंदर छापे लगा करके साड़ी को सुंदर बना दे, वैसे श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से सारी ब्रजभूमि छप गई है। निज पदाब्ज धलैर ध्वज वज्र, नीरजांकुश विचित्र ललामयी। इन चरणों में कहीं तो कमल हैं, नीरज कमल को कहें, कहीं अंकुश के चिन्ह हैं, कहीं वज्र के चिन्ह हैं।
ऐसी बढ़िया कारीगरी है से चरण चिन्ह बनाए गए हैं, सारी ब्रजभूमि छप गई है। निज पदाब्ज दलैर ध्वज वज्र नीरजांकुश विचित्र ललामयी। और एक चमत्कार इनके चरणों में और है, लाखों गायें जब चलती हैं तो सारी ब्रजभूमि गायों के खुर से खुद जाए। ब्रज भुवा शमयन खुर तोदम। जब श्री कृष्ण चलते हैं तो ब्रजभूमि जो खुरों से व्यथित है, खुरों से खुदी भई है, वो उनके चरणों को रखते मान शमयन बराबर हो जाती है, शांत हो जाती है। ब्रज भुवा शमयन खुरतोलम वर्ष मधुर्य गतिरीति वेणु। बोले क्यों? इसलिए इनके शरीर की ऐसी धुर्य सुंदर गति है, बंशी बजाते हुए चलते हैं। बंशी के स्वर के साथ इनकी चाल ऐसी है, क्या चाल शान अलबेली है, अलबेली है, अलबेली है, अलबेली है, अलबेली है। क्या चाल शान अलबेली है, गजराज चले रस्ते रस्ते, गजराज चले रस्ते रस्ते। इस लाल बिहारी ने मन मेरा, लाल बिहारी ने मन मेरा छीन लिए हंसते हंसते, छीन लिए हंसते हंसते। इनकी चाल वर्ष मधुर गति रीडित वेणु, ब्रज भुवन शमयन खुरतोदम, ब्रजति तेन वयम। ऐसी चाल है, ब्रजति मने जाते हैं, चलते हैं। सविलास वीक्षणार्पित मनोर्भव वेगा। और ऐसे देखते हैं शोभा के साथ, विलास के साथ, कि हम लोगों को, देखने वालियों को मनोभाव, हृदय में मिलन की इच्छा, काम उत्पन्न हो जाए। सविलास वीक्षणार्पित मनोभव वेगा। इनकी चाल ही ऐसी है, त्रिभंगी है। संसार में कोई भी नट श्री कृष्ण की तरह खड़ो नहीं हो सके। इनको नटवर कहा गया। बरहा पीडम नटवर बपु, श्रेष्ठ नट। कोई नट कैसे खड़े हो सकेगा? तीन जगह से इनकी कमर टेढ़ी, ग्रीवा और चरण, ये जब खड़े होए, इनका नाम है त्रिभंगी लाल। त्रिभंग, एक ग्रीवा में भंग है, गर्दन में, एक कटी में, एक चरण में। तो संसार में ऐसा कोई भी नट नहीं है जिसके शरीर में ऐसा लोच हो और तीनों
भंगों को दिखा दे। तो ये इनके ही अंदर ऐसी कला है। इन त्रिभंग के साथ जब चलते हैं, वैसे ही जो नाचने वाला सुंदर वही नाचता है जिसकी कमर अच्छी लचकती है। कटी का भंग जिसका अच्छा है वो नचकैया नाम पा जाए। ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण के नाना बड़े अच्छे नचकैया थे। हेरिटेज है, इनको नाना से मिली है। और उनका ब्याह हुआ था, नानी रीझ गई थी। गारी गायो करे ना, नंद नंदन तेरी नानी, बाकी बात न हम सोचानी। तो वो रीझ गई थी। सुमुख नाना थे और उस पर रीझ गई थी। तो इनको हेरिटेज है, ये ऐसा नाचते हैं, इनकी कटी में ऐसा भंग है कि वो सब गोपी मोहित हो जाएं। ब्रजति तेन वयम सविलास वीक्षणार्पित मनोभव वेगा। और इनके उस चाल को देख करके कुछ गतिम गम्यता न विदामः, कुछ माने जड़ गति को हम प्राप्त हो जाती हैं। हम चलनो चाहें, हमारे पांव नहीं उठें। पादौ पदम न चलतस तव पाद मूलात यामा कथम ब्रजमोहो करवा में किंवा। तुम कहते हो चले जाओ, हमारे पांव ही नहीं उठ रहे हैं कि तुम्हारे सौंदर्य को देख करके कुछ गति, जड़ गति हमारी हो गई है। हम जानो चाहें, हमारे पांव नहीं उठें। पादौ पदम न चलतस तव पाद मूलाद यामा कथम ब्रजमहो करवाम क्यों वा। तो कुछ गतिम गम्यता न विदामा, तुम्हारी चाल देख करके हम जाड्य गति को प्राप्त हो गए हैं। कश्मलेन कबरम वसनम वा। और हमको हमारे शरीर में ऐसी जड़ता आ गई है, कठिनाई, कि हमारे कबर, वसन, निवी ग्रंथि आदि खुल गए हैं, जूड़ा खुल गया है और हम संभाल नहीं सकती। नंददास जी को बड़ो सुंदर पद है। मेरे हाथन मेहंदी लगी है, मेरी चूनर तनक ओढ़ा जा। नंदलाल एक कुछ गति का उदाहरण है। सिर की साड़ी सरक गई है, याऊ तनक सुधार जा। ए मेरे हाथन मेहंदी लगी है।
ये कुछ गति के उदाहरण है। कुछ गतिम गमिता न विदामः कश्मले न कबरम वसनम वा। न हमें अपने वस्त्रों की गांठ की धान है कि कैसे खुल गए हैं, अंगिया के बंद हैं, वे अपने आप खुल गए हैं, हमें ध्यान नहीं है, हम संभाल नहीं सकती हैं, क्यों कुछ गति जड़ गति को हम प्राप्त हो चुकी हैं। तुम्हारी चाल को देख करके चलितौ मधुरौ भ्रमितौ मधुरौ चलितौ मधुरौ भ्रमितौ मधुरौ मधुराधिपते रखिलौ मधुरौ सब कुछ मीठो है। तो कहा तो अभी ग्वाल बाल लड़ रहे थे, ताल सुर पर बोले तोपे सुर तो लगानो आवे नहीं, रेख्यों करे ताल देनो आवे नहीं, ठक ठक करे, रूठ गयो सखा। गृहीत हस्तो गोपालान, दोनों ने जाकर के कृष्ण बलराम ने हाथ पकड़ लिए सखाओं का, हसंतो हंसने लग गए, सारा युद्ध समाप्त हो गया। प्रशंसतो प्रशंसा करने लग गए, अरे भाई मनसुख तेरे गले के आगे तो कोयल भी कोई चीज नहीं है। बोले हाँ अच्छा हाँ, जब तू बोले तो डला मार के हम कोयले भगा दें, ये कहां से आ गई राण। कहा तो मनसुखा के सुर और कहा ये के कर रही है, या तो बढ़िया कौआ बोल ले, और बात कौआ तो बढ़िया तू बोलेगा। तो हसंतो प्रशंसतु, या प्रकार से श्री कृष्ण हास्य रस का ब्रज में आनंद ले रहे हैं और दे रहे हैं। क्वचित पल्लव तल्लेषु तल्पेषु युद्ध श्रम कर्षितः वृक्ष मूलाश्रय शेते गोपो संगोप बरहण। बहुत देर हो गई, बोले कन्हैया थक गए होगो। बोले हाँ हाँ ठीक है। कान्हा थक गए है, थोड़ी आराम कर ले भाई। अरे यहां आराम कैसे करें, कोई खाट नहीं पलंग नहीं। अरे कन्हैया देख अभी पलंग बनावे, पल्लवन को तोड़ तोड़ करके पल्लवन के पलंग बना दिए, तल्प माने पलंग। सख्य रस है, सेवा में बड़े चतुर हैं। पल्लव बहुत कोमल वस्तु है, और एक नहीं तल्पेशु बहुत से पलंग बना दिए। क्वचित पल्लव तल्पेशु, बोले कन्हैया काऊ ही पलंग पर लेट जा, बहुत से पलंग बना दिए। ये गुलाब की पंखड़ियों का पलंग है, ये कमल की पंखड़ियों का पलंग है, ये जूही के फूलन की सेज है। ये तल्पेशु बहुवचन है, अनेक प्रकार के पलंग बना दिए। कमल के पल्लवों से पलंग बनाया, गुलाब के पंखड़ियों से बनाया। क्वचित पल्लव तल्पेशु, और बोले कन्हैया काऊ से पलंग पे लेट जा, थकान तेरी चली जाएगी।
नियुद्ध श्रम कर्षिता। जब हम घर से निकले थे तो एक बड़े धनिक व्यक्ति के यहां गए, रुके थे। पहले भाषण करते हम भी, एक जगह नहीं रहते ब्रज में, शहरों में भाषण करते थे, धनिकों के यहां रुकते थे। कुछ दिन तक जीवन ऐसा रहा। फिर कृष्ण कृपा भई, वो सब छूट गया। बक 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 भाषण करना ब्रजवास दिया श्याम सुंदर ने। एक धनिक के यहां गए तो करीब 60 साल पुरानी बात है, इतना बड़ा पलंग केवल गुलाब के पंखुड़ियों को बना हुआ था। बहुत बड़ा पैसे वाला था। तो वो इसलिए याद आई, ऐसे ही पलंग ग्वाल बाल बना देते थे। पचित पल्लव तल्पेशु 16/16, 15/16, कहीं पल्लवों के तमाम तल्प पलगा बना दिए हैं। सुंदर सुंदर पल्लव। और नियुद्ध श्रम कर्षिता, इतने चतुर हैं ग्वाल बाल, सेवा परायण हैं कि जाने श्री कृष्ण के लिए पल्लवों की सेज बनाओ। नियुद्ध श्रम कर्षिता, कुश्ती लड़के आए हैं, श्रम है उसमें थक गए हैं। बोले पल्लवों की सेज कहां बनी है? वृक्ष मूलाश्रय, कोई अच्छे कदम वृक्ष के नीचे। कदम जब फूले है तो एक ही कदम सारे वन में सुगंधी फैला दे। कदम के वृक्ष के नीचे पल्लवों की शैया है और उस पर श्री कृष्ण लेटे हैं। तकिया कहां आया? बोले गोपोत संगोप बरहना, उत्संग मने गोद। ग्वाल बालों की गोदों में उपबरहण मन तकिया बना करके उस पर श्री कृष्ण लेटे हैं। क्या सोने चांदी के पलंग में भी वो आनंद नहीं है? ये जो पल्लवों के शैया और गोद की तकिया, इतना प्रेम, ये श्री कृष्ण लीला है। हर चीज मीठी है। गुंजा मधुरा माला मधुरा, गुंजा मधुरा माला मधुरा, गुंजा मधुरा माला मधुरा, मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा बीची मधुरा, यमुना मधुरा बीची मधुरा। गुंजा की माला मीठी है। माला जितनी है बड़ी मधुर हैं। यमुना मीठी मीठी बह रही है, लहर मीठी मीठी। मधुराधिपते रखिलौ मधुरम, मधुराधिपते रखिलौ मधुरम। गोपो ग्वाल बाल के गोद में
सिर रख करके पल्लवों के पलंग पर श्री कृष्ण लेटे हैं। यही प्रेम लीला गहबर वन में हुए। जैसे प्यारी जू आगे चल गहबर वन भीतर। श्री कृष्ण ने भी राधा रानी के लिए पलंग बनायो है। प्यारी जू आगे चल गहबर बन भीतर, जहां बोले कोयलरी। आज गहबर वन में हमारे यहाँ के साधुओं ने बहुत से वृक्ष लगाए। 60 साल से हम प्रयत्न कर रहे हैं। आज वो दिन बढ़िया आया जो इन लोगों ने बहुत से वृक्ष लगाए। अब तक यूं नहीं लगा पाए, जाली नहीं थी। आज जाल लग गया, पेड़ लग गए, तो हमको बड़ी प्रसन्नता है। ये धन्य है जो ब्रज में सेवा करते हैं, वृक्ष लगाते हैं। नहीं बाकी तो हम लोग गंदगी फैला रहे हैं, मलमूत्र त्याग कर रहे हैं। ब्रज की सेवा तो कोई कोई करता है। प्यारी जू आगे चल गहवर बन भीतर, जहां बोले कोयलरी। और ऐसी पलंग हमने बिछाई है फूलन की पंखुड़ियों के और पल्लवों के पे। अति ही विचित्र फूल पत्रन की सिज्जा सवारी। विचित्र सैया हमने बनाई है। तापे तू सोइलरी। ये जो भागवत में लिखा है वही रसिकों ने लिखा है। मिला लो वही बात। क्वचित पल्लव तल्पेशु। भागवत और रसिकों को वाणी मिला लो। अति विचित्र फूल पत्रन की सिज्जा समारी, तापे तू सोइलरी। छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी। छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी, तू मग झोइलरी। तुम्हारी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं, तुम्हारी चर्चा हो रही है। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, कहत छबीलो काम रस भोइलरी। ये पल्लव तल्पेशु पर बताया कि बड़ी प्रेममयी लीला है। ग्वाल बालों ने कन्हैया के लिए पल्लवों के पलंग बना दिए। अनेक पल्लवों, अति विचित्र फूल पत्रन की सज्जा संवारी। फूलों के और फूलों की पंखुड़ियों के। गुलाब की पंखुड़ियों को शैया तुमने देखी है और उस पर कुछ देर लेटे भी हैं। फूल की नहीं, गुलाब की पंखुड़ियों के। फूलों में तो कहीं कहीं वो वाकई कली आ जाए तो चुभे, तो पंखुड़ियों की सैया बनाई जाए पल्लवों की, वहां में चुभ नहीं सके। कली तो गांठ रहे ना। तो ग्वाल बालों ने ऐसी सैया बनाई कन्हैया के लिए। क्वचित पल्लव तल्पेशु। कली नहीं है, पल्लव पल्लव है, पंखुड़ियां पंखुड़ियां हैं। बड़े चतुर हैं, प्रेम की सेवा करनो जाने।
क्वचित पल्लव तल्पेशु नियुद्ध श्रमकर्षितः वृक्ष मूलाश्रया शेते गोपू संगोप बरहण। बोले कन्हैया तकिया लगा ले हमारे गोद की। उत्संग माने गोद, उपबहरण माने तकिया। श्री कृष्ण को तकिया लगा दिया गोद का। और इतना ही नहीं, पाद संवाहनम चक्रु केचित् तस्य महात्मनः अपरे हतपाप्मानो व्यजनैः समवीजयन्। इस पंक्ति का बड़ा विचित्र अर्थ है। श्री कृष्ण के चरण दाब रहे हैं। संवाहन माने चरण दाबना। ऐसा चरण दाब रहे हैं कि श्री कृष्ण भूल गए लक्ष्मी कैसे दबाती थी चरण। पाद सेवा की आचार है लक्ष्मी। और यही लिखा है 19वें श्लोक में, एवं निगूढ़ात्मगते स्वमाया गोपात्मजत्वं चरितैर्विडम्बयान्। रेमे रमा लालित पाद पल्लवो। अर्थ लिखा है आचार्यों ने, ये वही भगवान है रमा लालित पाद पल्लव। लक्ष्मी जिनके चरणों को लालन ऐसा सहलाती हैं कि उनको नींद आ जाए। चरण सेवा वही करना चाहती हैं। चरण सेवा कोई कोई जाने है। चरण दबाया नहीं जाए, सहलाया जाए धीरे धीरे, मधुर स्पर्श से अपने आप नींद आ जाए। और गमार हम लोग तो ऐसे दबाएंगे उंगली टूट जाए। कहीं नखून उखून टूट जाए। लेकिन बोले नहीं, ग्वाल बाल भी संवाहन जानते हैं। रे में श्री कृष्ण ने रमण किया, उनके चरण दाबने का आनंद लिया। ये कौन है? बोले जिनके चरणों को लक्ष्मी जी लालन के साथ जिनके चरण पल्लवों को दाबती हैं, वही आज ग्राम्य गमारों के साथ गमार बने हैं। ग्राम्यवद ईश चेष्टितः, और इनकी चेष्टाएं ईश चेष्टितः। जैसे महाविष्णु लेटते हैं, लेटे ही रहते हैं। इनका नाम पौड़ानाथ है, शेख शाही पौड़ानाथ। बोले पौड़ानाथ गो ब्रजवासियों ने रखा, वैसे तो उनका नाम प्रौढ़ महाविष्णु है, शास्त्रीय नाम। लेकिन ब्रजवासियों ने कहा अरे भैया ये प्रौढ़ वौढ़ शेख शाही कछु नहीं, ये तो पौड़ो रहे, दिन रात लेटो रहे, या कोई नाम पौड़ानाथ है। उठनो तो जाने नहीं, लेटो ही रहे, लेटो ही रहे। तो ये श्री कृष्ण ये पौड़ानाथ बन करके ग्वाल बालों के सख्य रस का आनंद ले रहे हैं। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, हमसे